नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर छठा फेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है और छठे फेज की 58 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या 2024 में बाजी पलटेगी? तो छठा फेज निर्णायक है, क्योंकि हार और जीत के लिए छठा फेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसको लेकर जिस कार की हलचल है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। छठे फेज की अगर बात की जाए तो यहाँ बिहार से 8 लोकसभा सीटें, हरियाणा से 10, झारखंड से 4, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 14 सीटें, दिल्ली से 7, उड़ीसा से 6, पश्चिम बंगाल से 8 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में वोटिंग होने जा रही है। आपको बता दें 2019 में इन 58 सीटों में से 50 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, एक तरफा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार छठे फेज में काफी हलचल दिखाई दे रही है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर और कई राज्यों में तो कई तरह से यहाँ उलटफेर नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार काफी कुछ हलचल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पहली बार गठबंधन देखने को मिला है। 2019 के मुकाबले 2024 में किस कार के आंकड़े बनेंगे, क्योंकि दिल्ली में काफी हलचल देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केवल मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों का जो है टिकट काटे हैं, नए प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो इसके पीछे की भी कई तरह से कारण सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली या पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली पर, और यहाँ पर बात की जाए तो नई दिल्ली पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही उत्तर प्रदेश के लिए मनोज तिवारी विशेष कन्हैया कुमार, नई दिल्ली से वासी स्वराज विशेष सोमनाथ भारती के बीच कांटे की टक्कर है। और इन सीटों को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, जो अनुमान यहाँ दिल्ली को लेकर लगाया जा रहा है। इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर है और जो अनुमान है एनडीए को 0 से 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 0 से 3 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है। फिर भी जनता दिल्ली की तय करेगी कि आखिर 7 लोकसभा सीटों पर क्या एनडीए एक बार फिर से 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का गठबंधन बना है वो कुछ नई सीटें जीतकर यहाँ पर आंकड़े चौंका देगी, क्योंकि दिल्ली में काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। वही बिहार की अगर बात की तो बिहार में भी काफी हलचल है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में वोटिंग होने जा रही है। यहाँ पर बात की पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा प्रत्याशी और यहाँ पर मदन मोहन तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। महाराजगंज से यहाँ पर जनार्दन सिंह भाजपा प्रत्याशी और आकाश सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार दीपक यादव के बीच टक्कर है और शिवहर से यहाँ पर लवली आनंद और ऋतु जायसवाल के बीच टक्कर है। वैशाली से यहाँ पर वीणा देवी और यहाँ पर विजय कुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेश कुमार वीआईपी पार्टी उम्मीदवार हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और चंचल पासवान वीआईपी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वही अगर बात की जाए तो कितना कुछ अंतर है, जिसका से जेडीयू विशेष एनडीए में एक बार फिर से वापसी हुई है, तो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन बना है और मुकेश सहनी पार्टी है। और ऐसे में जो अनुमान है बिहार को लेकर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को कड़ी टक्कर एनडीए को देता नजर आ रहा है, जिसका की जनसभाएं हो रही है, जिसका से मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं और जिसका से जन सैलाब यहाँ पर दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए छठे फेज में 14 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गठबंधन का दौर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बना है, जबकि भाजपा अपना दल और यहाँ पर अन्य पार्टियों का समर्थन यहाँ एनडीए को मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्या मुस्लिम वोट बैंक का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिलेगा, या यहाँ पर बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर जो है खराब होगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? अगर बात की जाए 14 सीटों के लिए तो भद्रोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर में यहाँ जो है छठे फेज में 14 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। तो क्या आंकड़ा बन सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर? जो आंकड़े हैं इसमें 8 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि इंडिया गठबंधन 0 से 6 सीट तक पहुंच सकता है। जो अनुमान सामने आ रहे हैं, कम सीटें भी रह सकती हैं, एनडीए की सीटों में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों का क्या आंकड़ा बन सकता है। लेकिन जिसका से विश्लेषण सामने आ रहा है, जिसका के जनता के आंकड़े हैं जो रुझान रहे हैं, उस लिहाज से यहाँ कई सीटों पर कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में या छठे फेज में देखने को मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होने जा रही है, तो काफी कुछ हलचल यहाँ हरियाणा में भी देखने को मिली है। तो आंकड़े कितने बदल सकते हैं? 2019 में सभी सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एनडीए 6 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को
4 लोकसभा सीटें हरियाणा में देखने को मिल सकती है, जबकि झारखंड से भी 4 सीटों पर छठे फेज में वोटिंग होने जा रही है। यहाँ पर भाजपा अलग चुनावी मैदान में है। हालांकि भाजपा का आसू पार्टी से गठबंधन है, एक सीट है ग्रेड ए यहाँ पर आसू पार्टी को मिली है, जबकि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है। या 2 सीटें जेएमएम, तो 2 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। चारों सीटों पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो झारखंड को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर चंपई सोरेन की सरकार बनी है। उसके बाद जनता क्या यहाँ जेएमएम कांग्रेस के साथ जाएगी या भाजपा के साथ जाएगी, क्योंकि 2019 में भाजपा ने यहाँ पर सभी सीटों पर कमल गिराया था, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ एक सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कारण के लेटेस्ट आंकड़े छठे फेज को लेकर सामने आ रहे हैं। भाई बात की जाए यहाँ पर उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा में भी इस बार त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। तो यहाँ उड़ीसा के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है छठे फेज के लिए। यहाँ भाजपा ने अपने दम पर चुनावी मैदान में है। हालांकि माना जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो है बीजू जनता दल से गठबंधन होगा, लेकिन अब त्रिकोणीय टक्कर हो रही है। कांग्रेस यहाँ अलग चुनावी मैदान में है, जबकि बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही यह छठे पेज में वोटिंग होने जा रही है। तो कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उड़ीसा की 6 सीटों में से एनडीए का पलड़ा 4 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है और यहाँ पर बीजू जनता दल को 2 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर छठे पेज में दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में वोटिंग होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी काफी हलचल देखने को मिली है, कई तरह से मुद्दे बदलते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जी से लेकर कई बड़े दिग्गज नेता या चुनावी जनसभाओं में भी दिखे हैं। उसका कितना फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि कई तरह के अब मुद्दे पश्चिम बंगाल में बदले हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो गठबंधन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टीएमसी भी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ कांग्रेस और यहाँ पर सीपीएम का गठबंधन बना है, लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन किसका कितने सीटों पर पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। यहाँ पर बात की जाए 8 सीटों में से 4 से 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 0 सीट और अन्य के पक्ष में 3 से 4 लोकसभा सीटों पर यानी टीएमसी को 3 से 4 सीटें, लेकिन एनडीए का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है पश्चिम बंगाल की इन 8 लोकसभा सीटों पर, जो लेटेस्ट आंकड़े छठे फेज को लेकर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की एक सीट है अनंतनाग पर भी यहाँ पर छठे फेज में वोटिंग होने जा रही है। पीडीपी और यहाँ पर जेकेएनसी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इस सीट को लेकर काफी हलचल रही है। तो इस तरह से इन छठे फेज को लेकर जो अनुमान निकलकर सामने आ रहा है, छठे फेज की इन 58 सीटों को लेकर बात की जा रही है। अन्य के पक्ष में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं, जिसमें टीएमसी और बीजू जनता दल की सीटें हैं। और अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। 20 से 26 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान छठे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। यानी छठा फेज काफी महत्वपूर्ण है और हार और जीत को लेकर अहम माना जा रहा है, लेकिन इस फेज में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई राज्यों में कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिर भी जनता तय करेगी आखिर छठे फेज में क्या एनडीए का पलड़ा भारी होगा या फिर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होगा। ये काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए छठा फेज महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एक ही चरण की वोटिंग बाकी होगी, उसके बाद भारी है, ये काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 544 सीटों को लेकर भी आपको क्या लगता है, क्या 2024 में एनडीए तीसरी बार हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है? इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं और आप देश में किसी बेहतर नेता के तौर पर देखते हैं, इसको लेकर भी अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।